स्टार्ट। बदलते दौर के साथ अब मीडिया और उसके भीतर कामकाज का तरीका भी बदल चुका है। अखबारों से आगे बढ़कर खबरें अब वेबसाइट और यूट्यूब पर सीधे प्रसारण के साथ जा रही हैं। देखने वालों तक को मीडिया कंपनी अपने अंदाज में खबरें परोसती ही है, लेकिन इन कंपनी के भीतर अपनी एक दुनिया है जो एक खबर हो सकती है। ऐसे ही एक मीडिया हाउस देश दुनिया के बारे में मीडिया कर्मी और लेखक विजय मनोहर तिवारी ने किताब लिखी है, स्याह रातों के चमकीले ख्वाब। किताब लेखक के पत्रकारिता के अनुभवों पर आधारित है, जिसका लाभ निश्चित रूप से नई पौध को मिलेगा। देश दुनिया एक अखबार है जिसे लेखक एक केस स्टडी की तरह लेते हैं। कहानी निदा फाजली के शेर से शुरू होती है और देश दुनिया अखबार की भीतरी खबरों के साथ कि अलग अलग लोग किस तरह अपनी भूमिका बतौर पत्रकार निभाते हैं। शुरुआती पन्नों से ये तो पता चलता है कि एक खबर महकमों को हिलाकर रख सकती है। इसके साथ ही लेखक चेतावनी देते हैं कि आपकी नज़र में अगर प्रबंधन का पिछलग्गू होना कोई खासियत नहीं है तो अपनी समझ को आप ही सुधारिए। लेकिन पृष्ठभूमि के बारे में लिखने हुए ये भी बताते हैं कि कैसे किसान परिवार या छोटे शहर से आने वाले लोग बड़े बदलावों के जुनून को साथ लेकर इस पेशे में शामिल होते हैं। इसके साथ ही कुछ और किरदार भी हैं, संपादकों से लेकर वरिष्ठ पत्रकार और नए सीखने वालों तक। लेकिन यहाँ जब किरदारों की बात हो रही थी तो एक बात उल्लेखनीय है कि लेखक ने सिनेमा को खूब बारीकी से देखा है। वे अपने पत्रों की तुलना जिस तरह अलग अलग फिल्मों के किरदारों से करते हैं, आप जैसे मन में उनका चित्र ही खींच लेंगे। गांव के भावुक माहौल में कैफी को कविताएं पढ़ने का शौक लगा। घर में पिता के अलावा अन्य सदस्य उनके गजल के प्रेम से नाराज नहीं थे। हालांकि कई बार उनको पिता की बेरुखी का सामना करना पड़ा। महफिलों में शेरो शायरी वह बेहद मोहक अंदाज से सुनाते थे। कई बार उनको इसके लिए फटकार भी मिलती थी। इस पर वह रोते हुए अपनी वालिदा के पास आ जाते और कहते, अम्मा, एक दिन दुनिया में मैं बड़ा शायर बनूंगा, आप देखना। उन्होंने देशभक्ति पर कर चले हम फिदा, जा वतन साथियों गीत लिखा तो दूसरी तरफ कागज के फूल फिल्म का गीत वक्त ने किया क्या हंसी सितम भी लिखा। स्टॉप।